इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ऊंचे मकाम पे है। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिनॉरिटी के और राज्यसभा के सांसद है, एक चेहरा है, पूरे देश में जाना जाता है। इस वजह से चर्चा हो रही है। ये एक रस होता है ना कि अतिरेक में बह जाना, तो होता है, हो सकता है उनकी भावनाएं उनके प्रति इतनी रही होंगी वो अतिरेक में बह गए हों। कसीदे उस दौर में उन्होंने पढ़े थे, अगर अतीक अहमद की तारीफ में, तो उस समय तारीफ के काबिल थे, इसलिए पढ़े थे। एक शायर इमरान प्रतापगढ़ी उस समय नए शेरो शायरी की दुनिया में वो कदम रखे थे। अरे बाप रे, पराकाष्ठा है, और क्या कह सकते हैं इसको। पूरी तरीके से पराकाष्ठा है, चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए एक शायर को। राम के अनुयायी हैं तो रावण के भी अनुयायी हैं, तो हम कैसे किसी और को कह सकते हैं कि आप हमारे ही राम को पूजिए। अब ये प्रतापगढ़ी जी की ख्वाहिश थी कि वो अतीक जी के लिए कसीदे पढ़े। हम अपने घर में जागरण करवाते हैं तो बार बार जागरण गाने वाले हमारा नाम लेते हैं ना, जिसके घर में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मुशायरा किन परिस्थितियों में हुआ नहीं मालूम, तो क्यों प्रतापगढ़ी जी ने किसी का नाम लिया, कसीदे पढ़े। हो सकता है कि उन्होंने ही बुलाया, हो सकता है उनका ही मुशायरा हो, तो बिल्कुल उनके कसीदे पढ़ेंगे। बाहुबली अतीक अहमद पे काफ़ी संकट के बादल हैं और उन्हें उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और उस वीडियो में शेर व शायरे के ज़रिए अतीक अहमद को काफ़ी अच्छे मुकाम पे बताया जा रहा है। आज हम प्रयागराज के उस पुराने शहर में खड़े हैं जो प्रयागराज के लूकरगंज इलाका कहा जाता है। अगर इधर आप निगाह डालेंगे तो ये लूकरगंज इलाका है और यहाँ पर पुराने लोग रहते हैं। आज हम इमरान प्रतापगढ़ी के उस शायर के बारे में और उस शायरी के बारे में भी जानेंगे, आखिरकार उन्होंने जो कहे हैं क्या सही कहे हैं या गलत कहे हैं। आप देखेंगे हम खड़े हैं लूकरगंज के पुराने इलाके पे, जहाँ पे वहाँ के मोहल्ले के लोग यानी पुराने लोग खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। चौराहे पे हर दिन खड़े होकर ये आते हैं, यहीं पे बातचीत करते हैं। क्या लगता है मैडम, इमरान प्रतापगढ़ी एक बड़ा नाम शायर का, लेकिन अतीक अहमद के लिए बड़े बड़े कासिंदे पढ़े हैं उन्होंने। देखिए, ये भारतवर्ष है और संविधान ने सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर हैं और उन्हें हक है कि वो किसी के लिए भी कसीदे पढ़ें, और शायद जब उन्होंने पढ़ा होगा तो ये सज़ा याफ्ता नहीं रहे होंगे, विचार नहीं रहा होगा मुद्दा। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, कौन किसको कहाँ बैठाता है। नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही पढ़ दिया। बिल्कुल, जब अभिव्यक्ति करते हैं शेर व शायरी या कविता में, देखिए एक रस होता है ना कि अतिरेक में बह जाना, तो होता है, हो सकता है उनकी भावनाएं उनके प्रति इतनी रही होंगी वो अतिरेक में बह गए हों। नहीं लगता कई ऐसी शायरी थी, अगर आपको याद हो, कायदे से सुना हो, तो बहुत अच्छे अच्छे पाठ भी पढ़े। कहा इलाहाबाद में आप जैसा कोई ना होगा। जी, वो अब उनकी नज़र है, क्या किया जा सकता है। मतलब उनकी नज़र मानती है। क्या लगता है शायरी बहुत अच्छी कही थी, अतीक के लिए पढ़ा अच्छा था? अब ये तो अतीक जी बता सकेंगे क्योंकि उनके लिए पढ़ा था। बाकी हम सबकी अपनी विचारधारा है, हम सबकी अपनी सोच है, सबके अपने अपने अल्लाह है, अपने अपने ईश्वर है। नहीं लगता एक बाहुबली के खिलाफ इतने कासिंदे जिस पे बहुत ढेर सारे अपराध हो, लेकिन उसके लिए इतना जोर। देखिए, अगर राम के अनुयायी हैं तो रावण के भी अनुयायी हैं, तो हम कैसे किसी और को कह सकते हैं कि आप हमारे ही राम को पूजिए। अब ये प्रतापगढ़ी जी की ख्वाहिश थी कि वो अतीक जी के लिए कसीदे पढ़े, उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी, यानी प्रतापगढ़ी के लिए ये कहा है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। आप बहुत पुराने शहर से हैं, अतीक साहब के लिए इतनी गजब की शेर व शायरी, वो भी इमरान प्रतापगढ़ी के बोल से, क्या लगता है उन्होंने सही किया था? देखिए, एक शायर इमरान प्रतापगढ़ी उस समय नए शेर व शायरी की दुनिया में वो कदम रखे थे और समाजवादी की सरकारें थी, तो उस समय अतीक के ऊपर जो इतने चार्जेस लगे हुए उस समय नहीं थे। वो 5 बार के विधायक थे, सांसद भी थे। तो मिला जुला के जब वो मुशायरा हुआ तो उस मुशायरे में जो है तमाम लोग उसमें क्या बोलते हैं, वो भी आए हुए थे, एक दो तो और बड़े नामचीन राहत इंदौरी भी आए हुए थे। तमाम लोगों ने उनके शान में कसीदे पढ़े और आज वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा का विषय ही नहीं है। इस वजह से नहीं है कि उस समय की बात है। अगर उस समय की बात हम देखें तो बाबा आसाराम बापू भी थे, जो जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है, वो आज जेल में है। कई FIR है, आजीवन उनका जेल हो गया। तो ये कहने की बात है, ये पुरानी बातें हैं, उसको ज़बरदस्ती उसको जो बाबा आसाराम तो एक संत थे और ये तो एक माफिया। तो
उनके साथ भी आखिर क्राइम उन्होंने भी किया ना, क्राइम इन्होंने भी किया। संत माफिया की बात में बात है क्राइम की। क्राइम करता कौन है, जुर्म कर कौन रहा है, चाहे अतीक हो चाहे बाबा आसाराम देव हो, तो कोई भी हो, अगर गुनाह किया है तो सज़ा मिलेगी। लेकिन नहीं लगता वो तारीफ़ कर रहे हैं आप अतीक साहब की? तारीफ क्या है, जो सच्चाई है उस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी है। और आज इमरान प्रतापगढ़ी के नाम की चर्चा इस वजह से हो रही है, आज वो इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ऊंचे मकाम पे है। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिनॉरिटी के और राज्यसभा के सांसद है, एक चेहरा है, पूरे देश में जाना जाता है, इस वजह से चर्चा हो रही है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा और कोई शायर उनकी शान में कसीदे पढ़ते तो उतनी चर्चा ना होती चर्चा, मतलब इतनी चर्चा ना होती। क्या लगता है, बहुत बड़ा नाम है अब इमरान प्रतापगढ़ी, लेकिन कभी एक समय उनका नाम छोटा था, लेकिन अतीक के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें शेर व शायरी के जरिए। देखिए, उस समय का दौर अलग था, नए नए शायर बने थे और नया नया मंच था। लोगों के तारीफ़ करना शायर की फितरत होती है, तो उस समय अपनी फितरत में उन्होंने उस मंच पे तारीफ़ की। उस समय 5 बार के एमएलए थे, 1 बार के सांसद। अतीक अहमद जी भी कोई बड़ा चेहरा था उस समय, तो उनकी तारीफ़ करना। देखिए, किसी भी मंच पे अगर शायर जाता है तो वहाँ के लोकल लीडर या किसी भी मंच के जो ऑर्गेनाइजर होता है उसकी तारीफ़ करता है, और शायर की जो है फितरत होती है तारीफ़ करना। कसीदे उस दौर में उन्होंने पढ़े थे अगर अतीक अहमद की तारीफ़ में, तो उस समय तारीफ़े काबिल थे, इसलिए पढ़े थे। आज का दौर, आज इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा से मेंबर हैं, तो आज इसलिए चर्चा हो रही है उनकी कि एक बड़ा चेहरा है, इसलिए आज उनकी चर्चा की जा रही है, वरना ये चर्चा का विषय ही नहीं है। मतलब पहले चर्चा में ही नहीं थे वो? हाँ, पहले चर्चा में ही नहीं थे। मतलब सबका अपना अपना दौर होता है। उस समय उनकी शुरू में उस शायर बने थे और शुरू से मंचों पे जाते थे, उनका इतना नाम नहीं था। आज उनका बहुत बड़ा नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का, हर मंच पे उनको याद किया जाता है। तो उस समय का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज अतीक अहमद के संकट के दौर है, इसलिए आज उनको हर आदमी दूसरी निगाह से देख रहा है। लेकिन एक वो भी दौर था तो इलाहाबाद में सिर्फ अतीक अहमद की तूती बोलती थी। उस समय भी लोग थे और लोग तारीफ़ भी करते थे, कुछ लोग उनको बुरा भी कहते थे। आज भी समाज में बहुत से लोग हैं जो अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। हर आदमी का नज़रिया है देखने का अलग अलग है। इलाहाबाद वालों, मेरी बात याद रखना, तुम तुम्हारे हैं, ऐसा कुछ अंदाज़ था प्रतापगढ़ी जी का। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अतीक अहमद की तारीफ़ वो कर रहे थे, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कह रहे थे, कि अतीक से डर करके कह रहे थे, कि अतीक की शान में कह रहे थे। आज इस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके कुछ अंश मैंने भी देखे हैं। हमारी समझ से परे है सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ तक हमारा दिमाग और अपनी क्षमता है, हमारे हिसाब से एक शायर को इतना भी चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए कि आगे चल के दिक्कत पैदा करे। अतीक का अपना व्यक्तित्व है, अतीक का अपनी कार्यशैली है, उसके विषय में हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एक आम शहरी हैं। हम लोग का अतीक अहमद से दूर दूर तक कोई दोस्ती दुश्मनी नाता नातेदारी सलाम दुआ कुछ नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक अगर एक सलाह दूंगा प्रतापगढ़ी जी को कि देखिए, आज उनके एक वीडियो वायरल होने की वजह से वो दिक्कत में भी हैं, चर्चित में भी हैं। तो क्या चर्चा में रहने के लिए अगर उन्होंने इस तरीके की अगर चाटुकारिता की, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। नहीं लगता एक दबंग की, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, कई आरोपों से घिरे थे, उनके कासीदे पढ़ रहे थे? कौन नहीं पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा? अगर वो दबंग हैं तो आज अपनी, मैंने पहले भी बताया ना कि अतीक की अपनी एक कार्यशैली है, अतीक का अपना एक कार्यक्षेत्र है, उसके विषय में एक आम शहरी को क्या लेना देना। लेकिन जहाँ तक इमरान प्रतापगढ़ी की आप बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी को इतने ज़्यादा तरीके से चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए थी। मतलब आप मानते हैं चाटुकारिता कर रहे थे? अरे बाप रे, पराकाष्ठा है, और क्या कह सकते हैं इसको। पूरी तरीके से पराकाष्ठा है, चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए एक शायर को। शायर एक, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में भी बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन किसी के लिए अगर हम लोग व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाए श्लोक से और शायरी से, तो कि व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। चाटुकारिता के फेवर में हम नहीं हैं, नहीं है बिल्कुल। एक आम नागरिक का शायरी से जहाँ तक लगाव है, वो अच्छी चीज़ें
पुराने शायरों के लिए सुनने के लिए जाता है। लेकिन अगर आप ये चाटुकारिता करेंगे तो थोड़ी देर लोग ताली बजाएंगे और उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। बाद में इमरान जी को कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से व्याख्यात करेंगे। तो ये चीज़ हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे हमारे मित्र भी हैं, बगल में हमारे साथी भी लोग खड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएँ हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत सोचना है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, शायर का अंदाज़ बहुत निराला होता है, अक्सर तारीफ़ें करते हैं, कभी किसी की कभी किसी की, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे शब्द बोले। क्या लगता है वो शोभा देता है एक अतीक अहमद जैसे आदमी के लिए? मैंने पहले ही कहा ना कि ये व्यक्ति का अपना निजी अपनी सोच होती है, उसका अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति में ही ईश्वर देख रहा है अपना, तो क्या कर सकते हैं। उसको किसी इंसान की ही इबादत करके खुशी मिल रही है, तो हम आप क्या कर सकते हैं। हमें आपको नहीं अच्छा लग रहा है, हम उन्हें नहीं सुनेंगे। हमें आपको नहीं अच्छा लग रहा है, हम उन्हें नहीं देखेंगे। एक सामान्य व्यक्ति इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। लेकिन हिट खूब हो रहा है उनका वीडियो इस वक्त अतीक के नाम पे और उनके काशी। बिल्कुल, ये बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन जब किसी परिप्रेक्ष्य में चलने लगता है, कुछ वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, चल रही होती हैं। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक समय पे उन्होंने पराकाष्ठा पार की हुई है, तो अब तो वो चलेगा ही कुछ देर, और सभी लोग देखना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्या किया है। आज की तारीख में बस इतना ही। आज की तारीख में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो उस दौर की चाटुकारिता थी। आज के दम हो इमरान प्रतापगढ़ी साहब, माइक लेके पहुंच जाइए आप लोग, आप बोल दीजिए, देखिए वो आपसे मिलना तक पसंद ना करेंगे। एक काम करिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ उनके विचार बिना शायरी के ही जान लीजिए, 2 लाइन में। जैसा आप कह रहे हैं ना, इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरीके के हैं, हमारा व्यक्तिगत तौर पे ना उनसे कोई मुलाकात है ना सरोकार है, लेकिन जहाँ तक सिर्फ चाटुकारिता की बात है, तो ये इसमें एक आम नागरिक के हैसियत से मैं सारी बात कर रहा हूँ, और इससे किसी को कोई लेना देना ही नहीं होता है। उसी के बाद ही माननीय उस समय मुख्यमंत्री थे, माननीय क्या बोलते हैं आपके समाजवादी की सरकार थी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने यश भारती भी दी थी। उसी के बाद ये जो शेर व शायरी पढ़ने के बाद जो है खुश होकर माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो यश भारती दिया था और उनको सम्मानित किया था मंच में बुलाकर। तो वो तो एक राजनीति है और ये सब चलता रहता। और अब देखिए, वो उस दौर में इमरान प्रतापगढ़ी एकदम नए नए आए थे और शेर शायरी की दुनिया में एकदम सितारा उनका चमक रहा था, और वो अपने आप को और जनवाना चाह रहे थे। लोगों की एक भीड़ थी, एक मजमा था, और यही अटाले के मैदान में ग्राउंड में हुआ था और काफ़ी लोगों की भीड़ थी। उसमें आपके कई देश प्रदेश से बड़े बड़े शायर आए हुए थे, सभी इस शान में शान में उनके कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन अब चूँकि इमरान प्रतापगढ़ी एक बहुत बड़ा चेहरा हो गया है, और अब जब बड़ा चेहरा हो गया तो उसके साथ उसको जोड़कर उसको दिखाना मीडिया की और लोगों के विपक्ष की क्या जिस तरीके से मीडिया अभी अतीक अहमद को लाने से ले जाने तक हर उसके छोटे बड़े काम को दिखला रही है, तो ये आज भी तो मीडिया की तो ज़रूरत है ना। उसी तरह आवश्यकता रही होगी इमरान प्रतापगढ़ी की टीआरपी लेने के लिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ टीआरपी का सारा रोल है। आप सहमत हैं इस चीज़ से? हाँ बिल्कुल, जैसे हम अपने घर में जागरण करवाते हैं तो बार बार जागरण गाने वाले हमारा नाम लेते हैं ना, जिसके घर में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मुशायरा किन परिस्थितियों में हुआ नहीं मालूम, तो क्यों प्रतापगढ़ी जी ने किसी का नाम लिया, कसीदे पढ़े। हो सकता है कि उन्होंने ही बुलाया, हो सकता है उनका ही मुशायरा हो, तो बिल्कुल उनके कसीदे पढ़ेंगे। देखिए, 21वीं सदी का दौर है। आज सोशल मीडिया पे अतीक अहमद और इमरान प्रतापगढ़ी काफ़ी हिट है, और सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अतीक अहमद भी हिट है। लेकिन चर्चाओं में ये बात साफ है कि उस समय का 80 का दशक था, अब 2021 का दौर है, और प्रतापगढ़ के इमरान और अतीक अहमद इस वक्त भी हिट नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इनका शेर व शायरी अतीक के नाम पे कासिंदे पढ़ना थोड़ा सा विवादों में रहे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।